मध्य प्रदेश में सियासी दल जहां वोटों की फसल काटने के लिए पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं किसान अपनी फसल की बुआई के लिए खाद के इंतजाम में पसीना बहा रहे हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इस देश के किसानों के बैंक खातों में सीधा 2,60,000 करोड़ रुपया जमा करवाया है। सीधी मदद भेजी है, और मैं सीधी में बोल रहा हूं, सीधी मदद भेजी है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किया है हमने। इस आधार पर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। कोई किसान सम्मान निधि की बात कर रहा है तो कोई कर्ज माफी की। मतलब किसानों के नाम पर चुनावी मंचों में सियासी फसल खूब लहलहा रही है, लेकिन कोई किसानों से पूछे कि इस वक्त उन पर क्या गुजर रही है। सियासी दलों के लिए वोटिंग से पहले ये पीक टाइम है, तो किसानों के लिए ये बुआई का पीक टाइम है। लेकिन फसल बोए तो बोए कैसे? उन्हें खाद के लिए तो दर दर भटकना पड़ रहा है। एमपी के कई जिलों से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी है। आलम ये है कि किसान तो किसान, उनके पर्चे भी लाइन में हैं। विश्वास नहीं तो मंदसौर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ किसानों ने अपनी पर्चियों को पत्थर से दबाकर लाइन में रख दिया है, क्योंकि रात से सुबह तक खाद की बोरी के लिए किसानों के लिए लाइन में खड़े रहना मुमकिन नहीं। उधर कहीं स्टॉक कम है तो कहीं खाद बंटने में इसलिए देरी हो रही है कि उस बोरी में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है और आचार संहिता को देखते हुए पीएम की तस्वीर वाली खाद की बोरियां बांटना संभव नहीं। ऐसे में बोरियों को सफेद रंग से पोतने में वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से भी लेट लतीफी हो रही है। खाद नहीं मिल रहा है सर। क्यों नहीं मिल रहा? अब नहीं मिल रहा है, यहाँ तो कह रहे मशीन खराब हो गई, नंबर लग रहे तो भी दे रहे। वहाँ पर क्या है कि खाद की जरूरत पड़ रही है। अभी हाल मेरा खेत बोया है, जब छोटे छोटे गेहूं हो गए, यूरिया और डीएपी दो ही चाहिए मुझे। मैं सुबह से यहाँ लाइन में लग गया था। अभी ये कह रहे मशीन खराब हो रही है हमारी। हम भी खाद लेने को आए, कोई बावजूद कोई पानी मिलते हैं न कोई खाद मिलते है। और किसान क्या धंधे करते हैं बेचारा को क्या, और पानी मिलता है तो खाद नहीं मिलता है, न खाद मिलता है तो पानी भी नहीं मिलता है। हालांकि हमेशा की तरह अधिकारियों का यही मानना है कि खाद की कोई किल्लत नहीं है। पर मसला ये नहीं है कि अधिकारी क्या कहते हैं, मसला ये है कि तस्वीरें क्या कहती हैं, और तस्वीरें आपके सामने हैं। खाद की कोई किल्लत नहीं है। यूरिया 18,721 मीट्रिक टन की उपलब्धता है, डीएपी 15,411 मीट्रिक टन की उपलब्धता है, और जिले में निरंतर रैक आ रही हैं। किसानों की खाद की कोई कमी नहीं है। पिपरिया में आज 2 रैक लगी हुई हैं यूरिया की, 1 रैक मंडीदीप में लगी हुई है। अभी एक इफको डीएपी की रैक मंडीदीप में पीछे खड़ी है, एवं एक आईपीएल रैक यूरिया की उसके पीछे खड़ी है। खाद की कोई कमी नहीं है। बहरहाल बात करें खाद की किल्लत की, तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, उनमें भोपाल, मंदसौर, रायसेन, सिंगरौली, श्योपुर और खंडवा जैसे जिले शामिल हैं। किसान हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है। पिछले मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस का कर्ज माफी का वादा उसकी सरकार आने का एक सबसे बड़ा कारक माना जाता है। आज जब चुनाव है तो दोनों मध्य प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस किसानों को आकर्षित करने के लिए कई वादे या उनके लिए गए वेलफेयर में स्टेप को बखान कर रही है इलेक्शन में। लेकिन मेजर फैक्टर है कि आज खाद की जो जरूरत है, अगर वो पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक नेगेटिव चीज हो सकती है, और विपक्ष इस चीज का फायदा उठा सकता है। हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में कांग्रेस बीजेपी की ओर से एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर चल रही है। कोई किसे धृतराष्ट्र बता रहा है तो कोई कंस, लेकिन किसानों की असल समस्या को लेकर शायद सभी दल इस समय धृतराष्ट्र ही बने हुए हैं। पहले जितनी खाद की डिमांड होती थी, उसके अनुपात में डिमांड भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और सरकार उनकी डिमांड को पूरा कर रही है। अगर कहीं कमी है तो सरकारी प्रक्रिया में किसी कारण से देरी हो रही है तो सरकार उसको प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। सरकार की प्राथमिकता में किसान है, और सरकार चाहती है कि देश का किसान अगर खुशहाल होगा
तो देश भी खुशहाल होगा। ये सरकार की प्राथमिकता में है, कहीं भी देरी नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, पूरी प्राथमिकता के साथ चिंता की जा रही है। ये कांग्रेस के लोगों की तरह नहीं है कि उनके साथ छलावा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसानों के साथ छलावा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ किसान के लिए आय दुगनी की बात करती है, किसान सम्मान की बात करती है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पिछले 10 वर्षों से, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चुनौती के साथ कह रहा हूँ, कि जब भी खाद बीज की बात आती है तो किसान दर बदर भटकता है। हमने आज 4 दिन पूर्व भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सरकार को चेताने का प्रयास किया कि किसान जो है वो खाद के लिए परेशान हो रहा है और बिना खाद के उसकी फसल नष्ट हो जाएगी, और फसल के साथ साथ ये समझिए आप उसकी नस्ल भी नष्ट हो रही है, क्योंकि आज फसल से आमदनी नहीं हो रही, आय नहीं हो रही, घर में खाने को भोजन नहीं है, तो नस्ल भी नष्ट हो रही है। कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये बोल चुकी है कि कांग्रेस किसानों के हित में काम करेगी। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में इस समय दुनिया जहां की बातें हो रही है। चारों तरफ चुनावी शोर है, लेकिन इन शोरगुल से दूर किसान अपनी फसल की बुआई के लिए खाद के इंतजाम में दिन रात भटक रहा है। बीजेपी को लगता है कि किसान सम्मान निधि से किसानों की समस्या दूर हो जाएगी, तो कांग्रेस शायद यही सोच रही होगी कि अगर सत्ता में आए तो अगला पिछला सारा हिसाब कर किसानों की कर्ज माफी कर देंगे और इससे उनके दिन बदल जाएंगे। मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं, किसानों की खुशहाली की बात सियासी दल नारे लगा लगा कर करते हैं। इन दिनों भी किसान सम्मान निधि और कर्ज माफ़ी के ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन किसान की पहली ज़रूरत होती है कि खेती बाड़ी की चीज़ें उसे समय पर उपलब्ध हो सकें, जिसके लिए किसान को जूझना पड़ रहा है। इन दिनों किसान खाद की किल्लत से जूझ रहा है और इसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान का ये संकट समय पर नहीं टाला गया तो चुनावों पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट।